Hello everyone, my name is Dr. Anuj Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। आज के लेक्चर में हम आपको टेलर थ्योरम पढ़ाएंगे 2 वेरिएबल के लिए, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेलर थ्योरम पढ़ाई थी 1 वेरिएबल के लिए। ओके, और ये हमारा मॉड्यूल 3 का लेक्चर नंबर 5 है, जैसे कि आप जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेलर थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल्स। ओके, टेलर थ्योरम ऑफ 2 वेरिएबल्स ये क्या होती है हमारी, इसको मैंने थोड़ा सा बता रखा है ऑलरेडी। इफ f(x,y) एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, हमारा कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल का x y, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके सभी डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे कि आप PQRST निकालते थे, सेम यहाँ पे होगा आपका f का x के रेस्पेक्ट में, f का y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। f का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी कि 2 ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। fx,y की बात करें और पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें, ये nth ऑर्डर तक हमारे सारे के सारे फाइनाइट हो और साथ में कंटिन्यूअस भी हो, सभी पॉइंटों के लिए। एक्स वाई कोई भी आप पॉइंट ले, सभी पॉइंटों के लिए एग्जिस्ट करें सभी डेरिवेटिव, वेयर x के लिए जो नेबरहुड बना है वो a से a+h तक बना है, y के लिए जो नेबरहुड बना है b से b+k तक के लिए बना है। तब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाय टेलर थ्योरम। कैसे करते हैं? f ऑफ a+h और b+k, इस पॉइंट पर यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है f(ab) प्लस 1/(1) h f(x,ab)। f(x,ab) का मतलब x के रेस्पेक्ट में f का डिफरेंशिएशन, फिर ab पर उसकी वैल्यू, प्लस k f(y,ab), f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और ab पर उसकी वैल्यू, फिर प्लस 1/(2) h² f(x,x,ab), यानी कि x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन और फंक्शन की ab पॉइंट पर वैल्यू। सेम तरह से होता है 2hk f(x,y,ab), एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और प्लस k² f(y,y,ab), y के रेस्पेक्ट में 2 बार और ab पर वैल्यू, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मैंने आपका केवल सेकंड जो ऑर्डर होता है वहां तक इसको एक्सपेंड किया है। आप इसको थर्ड ऑर्डर में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है, बाकी सेकंड ऑर्डर तक हमारा जो है काम हो जाता है। ओके, ये हमारी होती है टेलर थ्योरम 2 वेरिएबल के लिए। ओके, फिर इसका हम क्या कर सकते हैं, डिडक्शन करते हैं। वो डिडक्शन किस टाइप से होता है कि अगर आपको इसमें आप h को तो रख दे x और k को रख दे y और a को रख दे 0 और b को भी रख दे 0, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये बन जाएगा f(x,y) = f(0,0) x f(x,0,0) प्लस y f(y,0,0), ठीक है, प्लस 1/(2) x² f(x,x,0,0). सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तक मैंने इसको लिख रखा है। अगर सफिक्स में 3 लिखा हुआ है, 3 वेरिएबल है, तो समझो 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, ठीक है। अगर दो लिखा है तो 2 बार डिफरेंशिएशन के सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन होंगे। तो ये हमारा जो है टेलर थ्योरम अबाउट 0,0 हो जाती है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये किसके अबाउट हो जाएगी? अबाउट 0,0 टेलर थ्योरम हमारी हो जाती है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको। पहले मैं आपको अबाउट 0,0 फंक्शन का एक्सपेंशन सिखाऊंगा। 2 वेरिएबल के जो फंक्शन होते हैं 0,0 के रेस्पेक्ट में कैसे आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा, फिर हम किसी पॉइंट ए बी के ऊपर जाएंगे। ओके, जैसे कि हमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि शो डैट e⁻y log 1 + x जो है इसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी, क्योंकि इसमें पूरा समेशन पूरी सीरीज नहीं बनाई है इसकी। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने जो फंक्शन दिया है, सबसे पहले मैंने इसको f(x,y) मान लिया, और f(x,y) हमारा क्या होगा, e⁻y log 1 + x, जिसको मैंने इक्वेशन 1 डाला, ठीक है। अगर मैं 0,0 के अबाउट में इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप सेकंड ऑर्डर तक यहाँ पे करेंगे तो सेकंड ऑर्डर तक ही उसने दिया है x², यानी कि सेकंड ऑर्डर तक है, यानी कि थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो 0,0 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है तो पहले आप लिख देंगे बाय टेलर थ्योरम, बाय टेलर थ्योरम। जो टेलर थ्योरम होती है वी हैव, टेलर थ्योरम से हम ये रखते हैं कि हम f(x,y) को एक्सपेंड कर सकते हैं 0,0 के अबाउट में, और फॉर्मूला होता है f(0,0)
प्लस 1/1 ऊपर अभी फॉर्मूला लिखा था, आप देख सकते हैं, x, और ये होगा आपका fx 00 प्लस y fy 00, ये एक ऑर्डर की टर्म हो जाएगी। फिर प्लस 1/2 x स्क्वायर fxx 00 प्लस 2xy f ऑफ xy 00 और प्लस y स्क्वायर f ऑफ y 00। यहाँ पे दो ऑर्डर तक ही निकालना है, तो इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस डॉट डॉट डॉट। मैंने ऊपर फॉर्मूले में 3 ऑर्डर तक भी बताया इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल दूंगा। यानी कि अगर आपको इसमें टेलर थ्योरम लगानी है तो आपको ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। और ये है क्या, ये है 5 डेरिवेटिव PQRST जो आपने निकाले थे पहले भी, और उनकी 0 पर वैल्यू। ठीक है, कैसे निकलेगी, फंक्शन से निकलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव, हम रखते क्या है इसमें, पहले हम फंक्शन रखते हैं fxy, और इसका फॉर्मूला है e⁻y log 1 + x, जो आपको गिवन है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनकी वैल्यू भी निकालते चलनी है 0 पर साथ में। जैसे कि मैंने x को भी 0 रखा, y को भी 0 रखा, तो ये बनेगा e⁻0 यानी कि 1, और इधर मिलेगा log 1 + 0 यानी कि log 1। log 1 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, तो ये आपको सारा 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ तो इससे आपको मिलेगा fx(xy), और इसका मतलब होता है डेल f ओवर डेल x, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e⁻y तो कांस्टेंट रहेगा, और log 1 + x का क्या हो जाएगा, log 1 + x का होगा 1/1 + x। 1 + x का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा। अब हम निकाल लेते हैं fx को किस पर, 0 पर, यानी कि x को भी इसमें 0 रखता हूँ, y को भी 0 रखता हूँ। ऊपर मिलेगा e⁻0, नीचे मिलेगा 1 + 0, यानी कि e⁻0 1/1, यानी कि 1 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दोबारा लिख देते हैं इसको, इसकी वैल्यू हमारी जो है वो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे इसमें f ऑफ xy, इसका मतलब होता है f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो log 1 + x जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, और e⁻y का e⁻y होता है। फिर हम इसकी निकाल देंगे फंक्शन पर वैल्यू, यानी कि fy अगर 0 आप निकालते हो तो x को भी 0 रख दो, y को भी 0 रख दो। इसका मतलब होगा e⁻0 log 1 0, यानी कि सारा आपको 0 मिलेगा। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ उसमें f ऑफ xy, इसका मतलब होता है del 2f ओवर del x², यानी कि हमें x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। और किस फंक्शन का यूज करेंगे, ये जो आपने फंक्शन ऊपर लिखा है इसका यूज करेंगे। इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में और कर दीजिए। जब इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन होगा तो e⁻y तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और 1/1 + x का हो जाएगा -1/1 + x का होल स्क्वायर। फिर आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, f ऑफ x 0 इक्वल टू आएगा -e⁻0 1, और नीचे से भी मिलेगा 1, यानी कि -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल काम होता है इसमें। फिर हम करेंगे fxy, इसका मतलब होता है f का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने मार्क किया है ऊपर, या तो आप इसको x के रेस्पेक्ट में कर दो या ऊपर वाले को y के रेस्पेक्ट में कर दो, दोनों का एक ही मतलब है। चलिए मैं इसको यूज करता हूँ और इसका मैं कर देता हूँ x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका करूँगा डिफरेंशिएशन तो ये हमारा आएगा e⁻y तो कांस्टेंट रहेगा, और log 1 + x का 1/1 + x हो जाएगा। फिर मैं इसकी निकाल दूंगा वैल्यू, और इसकी वैल्यू होगी हमारी f ऑफ xy 0, और इसका मतलब होता है कि x को भी 0, y को भी 0, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। फिर सेम तरीके से मैं निकाल के दिखाता हूँ उसमें आपको f ऑफ xy, और इसका मतलब होता है कि
एफ की डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2 बार, एक बार आपने ऊपर कर रखा है, बस उसी का यूज कर दीजिए। इसमें एक बार और y के रेस्पेक्ट में इसका कर देते हैं, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में इसका एक बार और करेंगे तो e की पावर y का e की पावर y log 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट होगा, और बस इधर हम वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू होगी आपकी एफ ऑफ वाई वाई 0 0 इक्वल टू ई की पावर 0 1 और log 1 0, सारा 0 हो जाएगा। बस ये सारी वैल्यूज आप टेलर थ्योरम की जो इक्वेशन 1 है उसमें रख दीजिए। यूजिंग these values in इक्वेशन 1 में इसको यूज कर देंगे, वी गेट, इससे आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में होता है आपका एफ एक्स वाई आपको क्या दिया है, एफ एक्स वाई आपको गिवन है ई की पावर वाई log 1 प्लस एक्स। फिर होता है आपका एफ 0 फॉर्मूले में देख सकते हैं ऊपर एफ 0 की वैल्यू 0 है। फिर होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, उसकी वैल्यू 1 होगी, एक्स एफ एक्स 0 यह आएगा आपका एक्स एफ एक्स 0 एफ एक्स 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर प्लस, फिर होता है उसमें वाई एफ वाई 0 एफ वाई की वैल्यू 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर इसमें होता है आपका एक्स स्क्वायर एफ एक्स 0 एक्स स्क्वायर एफ एक्स 0 और एफ एक्स 0 की वैल्यू क्या है हमारी -1, ओके। और फिर इसमें होता है हमारा 2xy एफ एक्स वाई 0 ये हो जाएगा प्लस 2xy एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और फिर प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई 0 यानी कि 0 हो जाएगा। और बस यहीं तक आपको उसको निकालना है, प्लस डॉट 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 ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स मिला स्टार्टिंग से, ठीक है। फिर यहाँ से मिलेगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फिर नेक्स्ट टर्म से मिलेगा आपको प्लस 2 से 2 कट जाएगा एक्स वाई। और चूंकि मैं इसमें प्लस डॉट डॉट करके नहीं लिख रहा हूँ तो ये जो वैल्यू आएगी पूरी सीरीज फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आई है ये अप्रोक्सीमेटली आएगी। और आई थिंक सो यही आपको इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 0 के अबाउट में हमारी टेलर थ्योरम होती है। अगर आपको ये भी कहता है कि 0 के अबाउट में एक्सपेंड कीजिए तब भी आपको यही करना है। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि इसमें हमारा एग्जाम्पल है ई की पावर एक्स साइन वाई को आपको 0 के अबाउट में एक्सपेंड करना है और थर्ड पावर तक करना है, थर्ड डिग्री तक, यानी कि इसमें पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जो फंक्शन दिया है सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ लेट करके कि एफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो हमारा ई की पावर एक्स साइन वाई है, ठीक है। और फिर इधर मैं वैल्यू भी निकाल के चलता हूँ एफ 0 पर निकालना, तो एफ 0 की वैल्यू क्या है ई की पावर 0 साइन 0 आ जाएगा। फिर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, और ये क्या होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स। जब एक्स के रेस्पेक्ट में मैं इसका करूँगा डिफरेंशिएशन तो साइन वाई तो कांस्टेंट रहेगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। और ऐसे ही आप एफ एक्स 0 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आएगी ई की पावर 0 साइन 0, ये भी 0 आ जाएगी। फिर मैं इसमें निकालूंगा आपका एफ ऑफ वाई एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू वाई के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ई की पावर एक्स तो कांस्टेंट होगा, साइन वाई का कोस वाई, और इससे जो आपको वैल्यू मिलेगी एफ वाई 0 के, यानी कि एक्स को भी 0 रख के वाई को भी 0, तो ई की पावर 0 1 कोस 0 भी 1 वैल्यू आ जाएगी। फिर हम करते हैं एफ एक्स एक्स 0, इसका मतलब होता है एफ का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे तो साइन वाई तो कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर एक्स का फिर ई की पावर एक्स हो जाएगा, और इससे आपको मिलेगा एफ ऑफ ये हमारा एक्स वाई आएगा यहाँ पे, ये एक्स ये वाई, और जो इधर वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी 0 पर, और ये बराबर आएगी हमारे किसके ई की पावर 0 1 साइन 0 के बराबर आएगी। फिर मैं इसमें निकालता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई,
फिर इसमें निकालेंगे हम एफ ऑफ एक्स वाई, और इसका मतलब होता है डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। यानी कि आप या तो हम इसका कर दे y के रेस्पेक्ट में, या हम इसका कर दे x के रेस्पेक्ट में, सेम आएगा। तो मैं इस वाले को ले लेता हूँ, इसका मैं x के रेस्पेक्ट में एक बार और करता हूँ। तो x के रेस्पेक्ट में यदि एक बार और करेंगे तो ये हमारा कोस y तो कांस्टेंट रहेगा, और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। और जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा 0 0 पर, यानी कि x को और y को 0 रखूँगा, तो ये e की पावर 0 1 कोस 0 1 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर मैं इसमें निकाल लेता हूँ एफ ऑफ वाई, और अगर एफ ऑफ वाई की बात करें तो इसका मतलब होता है हमारा, इसका मतलब होता है डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। यानी कि इसका एक बार फिर से y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x तो कांस्टेंट रहेगा, कोस y का साइन y हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना जैसे। तो फिर इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ एफ ऑफ वाई 0 0 पर। अगर 0 0 पर निकालेंगे तो e की पावर 0 1 और साइन 0 0 यानी कि 0 वैल्यू आएगी। क्योंकि थर्ड ऑर्डर तक पूछा है तो आपको इसके और डेरिवेटिव भी निकालने पड़ेंगे, और वो डेरिवेटिव होगा आपका एफ एक्स 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 वाई, और इसका मतलब होता है डेल 3f ओवर डेल एक्स क्यूब। और इसका मतलब होगा हमारा जो एफ एक्स एक्स है आपका, ये इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। जब इसका एक बार इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, जो मैंने अंडरलाइन किया है जस्ट अभी। यदि इसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो साइन y तो रहेगा हमारा कांस्टेंट, और e की पावर x का e की पावर x। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप 0 0 पर तो ये भी 0 आ जाएगी। ओके, फिर मुझे इसमें चाहिए एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, और यदि इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये होता है डेल 3f ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल वाई, ये इसकी वैल्यू होती है। यानी कि जो हमने ये इक्वेशन ली थी जस्ट अभी, इसी का मैं कर देता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ। तो इससे आपको मिलेगा e की पावर x तो कांस्टेंट होगा, साइन y का कोस y हो जाएगा। और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे एफ एक्स एक्स वाई की 0 0 पर, तो ये बराबर आएगी e की पावर 0 1 कोस 0 1 वैल्यू आ जाएगी। फिर मुझे इसमें चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई, और इसका मतलब ये होता है कि डेल 3f ओवर डेल एक्स और डेल वाई स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा है इसका हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये जब इसका x के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो साइन y तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है, और e की पावर x का e की पावर x होगा। और इससे आपको मिलेगी f ऑफ x y की वैल्यू 0 0 पर, जो कि 0 आएगी। फिर लास्ट में हमारा इसमें बचता है f ऑफ y, और इसका मतलब होता है डेल 3f ओवर डेल वाई क्यूब इक्वल टू, यानी कि इसी का एक बार और कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो e की पावर x कांस्टेंट होगा, माइनस साइन y का माइनस कोस y हो जाएगा। और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 0 0 पर, तो ये बराबर आएगी हमारे e की पावर 0 1 कोस 0 1 यानी कि -1 के बराबर आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज हमने 3 ऑर्डर तक निकाल लिया। अब इसमें फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं, और फॉर्मूला होता है इसमें नाउ बाई टेलर्स थ्योरम को यूज करेंगे एट 0 0 पर जो टेलर थ्योरम होती है उसको यूज करते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है आपका एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 प्लस ये होता है 1/(1) एक्स एफ एक्स 0 0 प्लस वाई एफ वाई 0 0 और प्लस 1/(2) एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 0 0 प्लस 2x वाई एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई 0 0। फिर थर्ड ऑर्डर की भी इसमें टर्म लिखनी है आपको 1/(3)
और ये आपको प्लस डॉट डॉट मिलेगा 1/3 करके मैं थर्ड ऑर्डर की टर्म लिख लेता हूँ। और इसको देखो ज़रा क्या होती है, एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर की टर्म होती है हमारी, यस ये लिखी हुई है यहाँ पे, ये थर्ड ऑर्डर की टर्म होती है कि x⁻³ f(x)00 प्लस 3x² y f(x(x)y00 और 3xy² f(x)y)y और लास्ट में होता है ये 4 टर्म होती है। चारों को लिख देता हूँ वहाँ पे, यस यहाँ पे लिख देते हैं इसको x⁻³ f(x(x)00 प्लस 3x² y f(x)(x)y00 और प्लस 3xy² f(x)(y)y00, ठीक है। और लास्ट में इसमें जो हमारा बचता है इसको हटा देते हैं अभी। लास्ट में हमारा बचेगा y⁻³ और f(y)y00 पर, और ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। इक्वेशन 1 डाल दूंगा इसको मैं, बस इसमें सारी वैल्यू यूज कर देते हैं। यूजिंग all the above values in equation 1 we get, इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में मैं यूज कर देता हूँ, जिससे कि आपको मिलेगा f(x)y की वैल्यू होगी हमारी जो फंक्शन दिया है, और फंक्शन हमें क्या दिया है e⁻x sin y इज इक्वल टू, फिर इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। f(0) की वैल्यू 0 आई थी, प्लस 1/(1) 1 होगा, और यहाँ से आपको मिलेगा x f(x)00 की वैल्यू और fy00 की वैल्यू। f(x)0 की वैल्यू 0 थी और fy की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो यानी कि x इंटू 0 और प्लस y इंटू 1 प्लस 1/(2) ये हो जाएगा x² और प्लस 2xy और प्लस y²। अब वैल्यू में देख लेता हूँ, f(x)(x), xy और yy 0 1 0, सॉरी just wait, आई थिंक सम मिस्टेक हेयर। fy हमने फाइंड किया है, तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये x की है, ओके। ये वैल्यू हो जाएगी 0 1 0, तो ये मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये वैल्यू हमारी होगी 0 1 0, फिर 1/(3) आएगा और x⁻³ वैल्यू ऊपर से उठा लेंगे, 3x² y वैल्यू ऊपर से उठाएंगे, 3xy² वैल्यू ऊपर से उठा लेंगे और प्लस y⁻³ वैल्यू ऊपर से उठा के प्लस डॉट डॉट डॉट। तो वैल्यू देख लेते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की, 0 और x(x)y की 1 और x(y)y की 0 और फिर -1। ये हमारी हो जाएगी 0 और फिर है 1, फिर है 0 और फिर है -1। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा सारी वैल्यूज़ को, यस ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। बस ये सारी वैल्यूज जो है सॉल्व करने पर आपको देगी e⁻x sin y इज इक्वल टू, यहाँ से आपको y मिलेगा और यहाँ से मिलेगा आपको प्लस xy, जो कि 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको प्लस x² y/2, 3 से 3 कट जाएगा, और वहाँ से मिलेगा आपको -1/6 y⁻³ प्लस डॉट डॉट डॉट। आई थिंक सो ये हमारा आंसर होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। यस ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये टेलर थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं ओरिजिन पर, 0 0 पर यदि हम टेलर थ्योरम का एक्सपेंड करते हैं तब ये आपके इस तरीके से सॉल्व होते हैं। अब अगर आपको 0 0 से अलग पॉइंट दिया है तो उसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमारे बनेंगे, उसको भी बता देते हैं आपको। चलिए फिर इसमें नोट 2 हमारा ये है कि अगर a प्लस h की वैल्यू x हो और b प्लस k की वैल्यू y हो, ठीक है। यदि a प्लस h की वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला था a प्लस h को हम इसमें
x रख दे और b प्लस के को y रख दे, तो h की वैल्यू x माइनस ए हो जाएगी और k की वैल्यू y माइनस बी हो जाएगी। जब ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे टेलर थ्योरम के, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी, एक्स माइनस ए एफ एक्स ए बी, वाई माइनस बी एफ वाई ए बी, और 1/फैक्टोरियल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर एफ एक्स एक्स ए बी, और 2x माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई ए बी, और y माइनस बी का स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी। यानी कि इस बार जो आपकी पावर आएगी जिसमें एक्सपेंशन होगा वो होगी x माइनस ए और y माइनस बी की पावर में एक्सपेंशन होगा। ये ए बी पॉइंट पर एक्सपेंशन होता है टेलर थ्योरम से। यदि आपको 0 0 ना दिया हो और आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो ए बी, तब आप इसमें ए बी की वैल्यू चलाएंगे जो भी आपको दिया है पॉइंट, ये फॉर्मूला यूज करना है और उसमें ए बी की वैल्यू चला देंगे। जैसे कि आपको कहा है कि किसी फंक्शन को एक्सपेंड करो एट 1 2, तो ए को 1 चला देंगे इस फॉर्मूले में, बी को 2 चला देंगे, सिंपल सा काम है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपको एक फंक्शन दिया है ये, और इसमें कहा है कि टेलर सीरीज को एक्सपेंड करो अबाउट द पॉइंट 1 2 पॉइंट पर एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो अगर 1 2 पॉइंट पर एक्सपेंड करना है सॉल्यूशन में, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि हम टेलर थ्योरम 1 2 के अबाउट में लगाएंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं वी हैव बाय टेलर थ्योरम एट पॉइंट हमारा लिया है 1 2, ए बी की वैल्यू 1 2 है, तो फॉर्मूला हमारा 1 2 पे चलेगा, ए और बी की जगह पे 1 2 चलाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी की वैल्यू हमारी क्या चलेगी 1 2, यानी कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, प्लस फिर हमारा 1/फैक्टोरियल 1 होता है, उसको हम नहीं लिखेंगे, x माइनस ए की पावर 1 और एफ ऑफ एक्स 1 2 प्लस y माइनस बी यानी कि y माइनस 2 और एफ ऑफ वाई 1 2, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। और फिर 1/फैक्टोरियल 2 x माइनस ए की पावर 2 एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी यानी कि 1 2 प्लस 2x माइनस ए वाई माइनस बी और एफ ऑफ एक्स वाई ए बी यानी कि 1 2, और फिर प्लस y माइनस बी की पावर 2 और एफ ऑफ वाई वाई ए बी और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारी टेलर थ्योरम होगी। इक्वेशन 1 डाल देते हैं, यानी कि इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा f12 की वैल्यू, fxy12 की वैल्यू, fy12 की वैल्यू, ये आपको पांचों डेरिवेटिव निकालने हैं हर बार और इन्हीं की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम इसमें क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है वो लिख लेते हैं। वी हैव, फंक्शन आपको दिया है, मिस प्रिंटिंग हेयर, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई होगा, ठीक है। तो फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 9y और प्लस 26, x की पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9y प्लस 26। यस, ये हमारा फंक्शन दिया है। तो हमें क्या करना है, इसमें जो हमने वैल्यू निकालनी है वो 1 2 पर निकालनी है। किस पर निकलेगी, वो हमारी वैल्यू 1 2 पर निकलेगी। तो 1 2 पर यदि आप वैल्यू निकालते हो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए f12 की वैल्यू। f1 के x को 1 और y को 2 रखना है। x को 1 और y को 2 रखने पर क्या मिलेगा, रफली मैं आपको बता देता हूँ। x को 1 रखो तो ये हमारा, एक बार फंक्शन चेक कर लेता हूँ सही है क्या। x की, सॉरी मिस प्रिंटिंग है इसमें थोड़ी सी, ये हमारा पावर 3 ना होके पावर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9y प्लस 26, ऊपर भी सही कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यस, अब सही है हमारा। अब इसमें हम f12 की वैल्यू निकालेंगे। x को 1 और y को 2 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4
-9 इंटू 1 -9 इंटू 2 प्लस 26, और सॉल्व करेंगे तो 1 + 12 -9 -18 और प्लस 26 ये हमारा आएगा। और यदि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 13 -9 -18 प्लस 26, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13 और 18 ये आपको -5 देगा, -9 प्लस 26 यानी कि -14 प्लस 26, और इससे आपको मिलेगा कितना, प्लस के 12। ओके, इससे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, प्लस के 12। तो मैं 12 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब फिर आपको उनके डेरिवेटिव निकालने हैं, और डेरिवेटिव निकाल करके आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू भी निकालनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फिर मैंने इसमें क्या किया, fx(xy) निकाला, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, y कांस्टेंट होगा, x² का 2x, 3y² का 0, 9x का 9 हो जाएगा, 9y का 0, और ये 26 का भी 0। फिर मैंने इसमें fy(xy) निकाला, ठीक है, यानी कि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, x² का 0, 3y² का हो जाएगा 6y, और 9x का 0, और -9y का -9। फिर इसमें fxx निकाल देते हैं। xx का मतलब x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन इसका कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे 2 आएगा, और फिर fxy का निकालेंगे, तो इसका जब y के रेस्पेक्ट में करोगे 0 आएगा। f(y(xy) निकालेंगे तो y के रेस्पेक्ट में 6 आएगा, यानी कि अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेता हूँ। वैल्यू निकलेगी हमारी fx12 पर, यानी कि x को 1 और y को 2, ये मिलेगा आपको। x को 1 रखने पर 2 - 9 -7, y को 2 रखने पर 12 - 9, y को 2 रखने पर 12 - 9 यानी कि 3। ये ऑलरेडी हमारी वैल्यू आ गई है, 1 और 2 पे भी 2 ही रहेगी, f(xy) 1 और 2 पे 0 ही रहेगी, और f(yy) 1 और 2 पे हमारी 6 ही रहेगी। ओके, तो ये सारी वैल्यूज में जो हमारा फॉर्मूला था उसमें रख देता हूँ, ऐसे ही निकालते जा सकते हैं इसको। यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन सभी वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। इक्वेशन 1 में अगर इस वैल्यू को रखते हैं तो fxy का मतलब जो भी हमारा फंक्शन है वो हो जाएगा fxy इज इक्वल टू, फिर होता है हमारा fab की वैल्यू है 12 प्लस x माइनस a, यानी कि x -1 इंटू fx, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -7, फिर प्लस y माइनस b fy यानी कि 3, फिर प्लस 1/(2), ये हमारा होता है x -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस 2 इंटू x -1 y -2, और ये होगा 0, और प्लस y -2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ये सारी वैल्यू मैंने ऊपर पुट कर दी इसमें, और थोड़ा सा अगर सॉल्व कर दें तो ये मिलेगा आपको fxy इज इक्वल टू 12 और -7 x -1 प्लस 3 y -2 और प्लस x -1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 y -2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यही हमारा इसका आंसर होगा। मैच करा लेता हूँ, यस, ये इसका हमारा आंसर है बाय टेलर थ्योरम। तो अगर आपको किसी अगर आपको किसी पॉइंट के अबाउट में एक्सपेंशन करना है, वेयर इज माय क्वेश्चन, यस,
अगर आपको किसी पॉइंट के अबाउट में एक्सपेंशन करना है तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा है कि पहले फॉर्मूले में हम ए बी की जगह पे क्या चला देंगे, 1 2 चला देंगे या 1 1 जो भी पॉइंट दिया है वो चला देंगे और फिर सारे डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे। बहुत इजी वर्क होता है, बस फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं देखता हूँ। इसमें कहा है कि tan इनवर्स y अपॉन x फंक्शन है, इसको आप 1 1 के नेबरहुड में एक्सपेंड कीजिए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा सोल्यूशन में, बिल्कुल सेम तरीका का क्वेश्चन है। 1 1 के अबाउट में करना है तो बाय टेलर थ्योरम वी हैव 1 1 पे टेलर थ्योरम को एक्सपेंड कर दो तो फॉर्मूला हमारा बनेगा एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ 1 1 प्लस एक्स माइनस 1 एफ एक्स 1 1 प्लस वाई माइनस 1 एफ वाई 1 1 फिर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर एफ एक्स एक्स 1 1 ओके, और प्लस 2x माइनस 1 वाई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स वाई 1 1 और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ वाई 1 1। वही काम है, सारे डेरिवेटिव निकाल के आप यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ और ये हमारा इसका tan इनवर्स y अपॉन x के लिए एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन हमें दिया है उसको मैं एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लेता हूँ। फंक्शन दिया है आपको tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, फिर मुझे वैल्यू चाहिए इसमें एफ ऑफ 1 1 पर, यानी कि x को भी 1 y को भी 1, tan इनवर्स 1 आएगा और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/4। फिर मुझे चाहिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि एफ एक्स एक्स वाई। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y अपॉन एक्स का जब करेंगे दोबारा तो y तो कांस्टेंट x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी यदि वैल्यू निकालें आप 1 1 पर तो ये आपको मिलेगी। इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ मैं। सोल्व करके जो आएगा उसको इज इक्वल टू, इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसमें एक्स को 1 वाई को 1 रखने पर माइनस 1 अपॉन 2 वैल्यू मिलेगी। फिर मुझे करना है एफ का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यदि वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सेम तरीके से जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट आएगा और सॉल्व करके आपको मिलेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यदि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे एफ वाई 1 1 पर तो वो हमारी आएगी 1 अपॉन 2। फिर इसमें निकालना पड़ेगा हमें एफ ऑफ एक्स 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 वाई। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे जब आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो x के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो जब x के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वाई कॉन्स्टेंट होगा और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 2x, यानी कि इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स एक्स 1 1 पर जब इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो ये भी आपको कितनी मिलेगी 1 अपॉन 2 ही मिलेगी। सेम तरीके से आप इसमें एफ ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेंगे, इसी का आप वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, यदि इसी का वाई के रेस्पेक्ट में करके तो बाई पार्ट करना पड़ेगा आपको ये, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो होल स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज़, और माइनस वाई का माइनस 1, फिर माइनस वाई को एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y, और इसको जब आप सॉल्व करके लाएंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 1 पर। अगर 1 1 पर सॉल्व करेंगे तो 0 आएगी। सेम तरीके से जब आप एफ वाई वाई निकालेंगे तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये आपकी माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, और यदि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे एफ वाई वाई की तो एफ वाई वाई की जो वैल्यू आएगी 1 1 पर वो माइनस 1 अपॉन 2 आएगी। ये सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ ऊपर यूजिंग
इन वन में यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को, तो इससे आपको मिलेगा एफ एक्स वाई यानी कि tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू F11 की वैल्यू π/4 प्लस x माइनस वन, एफ एक्स वाई की वैल्यू -1/2 आई थी ऊपर से, फिर y माइनस 1/2 वैल्यू आई थी, फिर प्लस 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इसकी भी वैल्यू 1/2 थी, ठीक है, और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 और इसकी वैल्यू 0 आई थी, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1/2 आई थी, और प्लस डॉट डॉट डॉट। और अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, तो यह आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 y माइनस 1 और प्लस x माइनस 1 की पावर 2/4 और ये भी आपको माइनस y माइनस 1 की पावर 2/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। फिर उसमें एक चीज़ और कही थी आपको कि आप इसकी जो वैल्यू निकालो, इसमें x को 1.1 रखो और y को 0.9 रखो, तो ये आपका कैलकुलेटर का काम हो जाएगा। ये जो हमारा एक्सपेंशन आया है, इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट वेट, ये जो एक्सपेंशन आया है इसमें ये हमारा एफ एक्स वाई था, तो एफ एक्स वाई में हम x की जगह पे रख देंगे 1.1 और y की जगह पे 0.9, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा, बस इसको थोड़ा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, π/4 माइनस 1/2 1.1 माइनस 1 प्लस 1/2 0.9 माइनस 1 प्लस 1.1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस y यानी कि 0.9 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ओके, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 0.6857, लिख देना अप्रोक्सीमेट, ओके। तो ये हमारा इस तरीके से टेलर थ्योरम हो जाती है, ओके। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम, ओके, 2 वेरिएबल।